हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम। गाइस देखिए, होता क्या है कि आप लोग थ्योरी पार्ट पढ़ते रहते हो और प्रीवियस ईयर पेपर नहीं करते हो, और इसी वजह से जो आपका एग्जाम है वो क्रैक होने के चांस काफी कम हो जाते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कितने ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और प्रीवियस ईयर की पेपर की जो प्रैक्टिस करें वो कब करें। थ्योरी पार्ट को खत्म करने के बाद करें या थ्योरी पार्ट को स्टार्ट करने से पहले ही हम प्रीवियस ईयर की पेपर्स की प्रैक्टिस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीटली अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर कब करने चाहिए, कब सबसे ज्यादा एडवांटेज आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और गाइज आप हमें यूजीसी नेट मेंटर के नाम से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। आपने अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, वहां पे भी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। गाइस देखिए, हमें प्रीवियस ईयर पेपर करने से या पेपर लगाने से होता क्या है कि हमें पैटर्न पता चल जाता है और हमें ट्रेंड का पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप 2015 का पेपर उठा के देखेंगे और 2021 का 2022 का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा दोनों पेपर में, और दोनों ही आपके यूजीसी नेट के पेपर हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, बिकॉज जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो काफी हद तक चेंज हो गया है। पहले यूजीसी खुद एग्जाम कंडक्ट करता था, फिर सीबीएसई ने एग्जाम कंडक्ट करना स्टार्ट किया, और अब एनटीए एग्जाम करता है, एनटीए एग्जाम आपका कंडक्ट करता है। और तीनों ही एजेंसीज के जो क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं वो बहुत ही बड़े लेवल में इनके बीच में डिफरेंस पाया गया है। अभी आपको यकीन नहीं होता तो प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेना अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। गाइस, इन सभी पेपर्स को आपको प्रैक्टिस इसलिए करनी चाहिए बिकॉज इससे आपको पैटर्न और ट्रेंड का पता चलेगा, और इससे आपको आइडिया लगेगा एवरग्रीन टॉपिक्स के बारे में। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। गाइस देखिए, यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, क्वेश्चन हार्डली एक दो रिपीट हो गए, बट टॉपिक वही रहते हैं जो आपके पेपर में गिवन है। उन्हीं टॉपिक में से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाने से आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि एवरग्रीन है। अब गाइस देखिए, पेपर जो क्वेश्चन एवरग्रीन है या फिर जो टॉपिक एवरग्रीन है, इनको मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का तो नहीं बता सकता, मैं आपको केवल पेपर 1 का बता सकता हूं, या मैं कॉमर्स का बता पाऊंगा या फिर मैनेजमेंट का बता पाऊंगा। हर एक सब्जेक्ट का मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। तो इसलिए गाइस आपको प्रीवियस ईयर की पेपर खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए, खुद से एक बार ऑब्जर्व कर लो जिससे आपको एवरग्रीन टॉपिक का पता चल जाए, और इन एवरग्रीन टॉपिक के पता चलने के बाद आपको पेपर की तैयारी करना काफी ईजी हो जाएगा। गाइस देखिए, जो ट्रेंड होता है ना, ट्रेंड का पता लगाना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2015 का पेपर जो है और जो 2022 का पेपर है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो अगर आप क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न नहीं पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि आप गलत तरीके से स्टडी कर रहे हो। क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न आप तभी पढ़ पाओगे जब आप प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करोगे, और जब आप 2019 से लेकर के 2022 तक के जो पेपर हुए हैं इनकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज एनटीए ने जब से एग्जाम कंडक्ट करना स्टार्ट किया है वो था 2019 वाला ईयर, और तब से अब तक जितने भी पेपर इन्होंने कंडक्ट किए हैं सभी का पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो इसलिए आपको इन पेपर की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। अब गाइस हम बात करेंगे कि फोकस हम कैसे करें अपनी स्टडी पर। तो गाइस देखिए, जो हमें फोकस जो है किस तरीके से करना है इसके लिए मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो रिलेवेंट टॉपिक है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको उनकी स्टडी ज्यादा इन डेप्थ स्टडी करनी है। और जब आप इन टॉपिक की स्टडी कर रहे होगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका फोकस है वो स्टडी में लग जाएगा। होता ही है गाइस कि हम लोग जब स्टडी करने बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता पढ़ाई में। स्टार्टिंग में लगता है कि चलो ठीक है कर लेते हैं, आधे घंटे एक घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। लेकिन अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाए तो आप उन पे ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करोगे, बिकॉज आपको पता है कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करोगे तो इससे आपका जो फोकस है स्टडी में और अच्छे से बढ़ जाएगा। और गाइज यहाँ पर आपको रिलेवेंट टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। रिलेवेंट टॉपिक का मतलब है कि एवरग्रीन टॉपिक, ऐसे टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बार बार, उन टॉपिक्स को आपको ज्यादा स्टडी करनी है। हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है वो ऐसे ही काम करता है, इसमें अनलिमिटेड पावर तो होती नहीं कि कुछ भी अपने माइंड में स्टोर कर लो। कुछ चीजें स्टोर हो पाती हैं, कुछ हम अपने दिमाग से निकाल देते हैं, भूल जाते हैं। तो इसलिए गाइज सब कुछ ही अपने दिमाग में घुसा लोगे तो काम नहीं चलेगा। अगर हम रिलेवेंट टॉपिक और या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एवरग्रीन टॉपिक है, उनको ज्यादा इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो वहां से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो डेफिनेटली उसका आप आंसर कर पाएंगे। अब गाइस देखिए, क्वेश्चन पेपर जो होते हैं जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, यूजीसी नेट की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन गिवन नहीं होता है।
और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ही टॉपिक पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर एक टॉपिक पे क्वेश्चन बना है तो उसका एक्सप्लेनेशन समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने मेरी एमसीक्यूज की क्लासेस देखी हैं जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है, कंप्लीटली फ्री में अवेलेबल है, यूजीसी नेट पेपर 1 की और कॉमर्स की भी क्लासें मैं जल्दी आपको अवेलेबल करवाऊंगा। एमसीक्यूज की बता रहा हूं मैं क्लासें, तो कुछ लिमिटेड क्लासें हैं, आई थिंक 10 से 12 क्लासें अवेलेबल होंगी। तो इन सभी क्लासेस में मेरा जो फोकस रहता है वो रहता है कि एमसीक्यूज आपको करवाए जाएं, प्लस इनका एक्सप्लेनेशन भी आपको समझाया जाए। एक्सप्लेनेशन इसीलिए समझाया जाता है बिकॉज क्वेश्चन जो है सेम नहीं बनेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, मतलब टॉपिक वही रहेगा क्वेश्चन बनने का, लेकिन क्वेश्चन सेम नहीं होगा, उससे लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन होगा, फिर उससे थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन होगा, टॉपिक वही रहता है। तो इसलिए इन सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझना बहुत जरूरी होता है गाइस। इस चीज को हल्के में मत लो आपकी कि एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस कर लोगे बात बन जाएगी, नहीं। जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनका एक्सप्लेनेशन समझना बहुत जरूरी है, और एक्सप्लेनेशन वाले प्रीवियस ईयर पेपर ही आपको अपने पास रखने चाहिए। तो गाइस देखिए, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों की आपको टोटल 20 यूनिट्स हो जाती हैं। इस 20 की 20 यूनिट को आपको मतलब दोनों ही पेपर के आपको प्रीवियस ईयर लगाने चाहिए, बिकॉज प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उसी के आसपास के क्वेश्चन ही एग्जाम में बनते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए रहते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं एवरग्रीन टॉपिक्स की। तो गाइस अगर आप कॉमर्स से बिलोंग करते हो तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी वीडियो बना दी है कॉमर्स वाली, और आई थिंक मैनेजमेंट वाली भी मैंने बना दी है। पेपर 1 की भी मैंने एवरग्रीन टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बना दी है। आप सिंपली सर्च करना यूजीसी नेट मेंटर एवरग्रीन टॉपिक। कैसे लिखोगे? एवरग्रीन टॉपिक करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएंगी, इनको देख लेना। वैसे इनका लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी अवेलेबल करवा दूंगा। आप गाइस क्वेश्चन आता है कि हाउ टू गेट प्रीवियस ईयर पेपर, हमें प्रीवियस ईयर पेपर कहां से लेने हैं, कैसे डाउनलोड करने हैं। तो गाइस देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप यूजीसी नेट वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, और दूसरा ऑप्शन है कि एक मार्केट से बुक परचेज कर लो। अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, तो इसमें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको पेपर मिल जाएंगे, प्लस इसमें आपको एक्सप्लेनेशन गिवन नहीं होता है ना। तो बस ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है। वैसे आपको बता दूं कि यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे गिवन है पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर, लेकिन इनके आंसर भी गिवन नहीं है, केवल क्वेश्चन पेपर गिवन है, ना तो आंसर गिवन है ना ही एक्सप्लेनेशन गिवन है। तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज है इस चीज का। अगर आप मार्केट से बुक परचेज करते हो तो इसमें आपको डबल एडवांटेज मिलता है। एक तो आपको आंसर भी गिवन होता है, और सेकंड थिंग कि इसमें एक्सप्लेनेशन भी गिवन होता है। वैसे मैं बता दूं कि सभी बुक्स में एक्सप्लेनेशन गिवन नहीं होता है, कुछ बुक्स में ही एक्सप्लेनेशन गिवन होता है। तो आप याद रखें कि ऐसे बुक परचेज करो मार्केट से, अगर आप परचेज करो प्रीवियस ईयर पेपर्स की जिसमें एक्सप्लेनेशन गिवन है, बिकॉज एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पर्पज से। अब गाइस देखिए, अगर आप मार्केट से बुक परचेज करते हो उसका एक एडवांटेज और है कि अगर आपके हाथ में हार्ड कॉपी फॉर्मेट में बुक रहेगी तो उस पर आप अपने नोट्स बना सकते हो, कोई शॉर्ट नोट बना सकते हो, पेंसिल या पेन से मार्क कर सकते हो कि आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया या फिर ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप चीजों को मार्क कर सकते हो और कभी भी स्टडी कर सकते हो, है ना। कहीं बस में ट्रैवल कर रहे हो या कैसे भी कहीं भी जा रहे हो तो आप बुक से इजीली जो है स्टडी कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। तो गाइज मैंने मार्केट में बुक देखी बहुत सारी, जिसमें मुझे ओसवाल की जो बुक है प्रीवियस ईयर की वो काफी अच्छी लगी। यूजीसी नेट पेपर 1 की बात कर रहा हूं मैं। इसमें क्या है कि आपको एक्सप्लेनेशन गिवन है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपको हर एक क्वेश्चन का अगर एक्सप्लेनेशन मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस बुक में एक्सप्लेनेशन गिवन है, हर एक क्वेश्चन का आप देखेंगे इस बुक में एक्सप्लेनेशन गिवन है, जिससे आप चीजों को प्रॉपर तरीके से समझ पाते हो और अच्छे से अब मेमोराइज कर पाते हो। गाइस सबसे अच्छी बात ये कि कंप्लीटली अपडेटेड बुक है ये, 2022 तक के जो पेपर है इसमें अवेलेबल है। अभी जो रिसेंट पेपर हुआ था वो भी अवेलेबल है इसके अंदर। तो जो इसका लिंक है परचेज करने का वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑफलाइन परचेज मत करना, बिकॉज उसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा महंगी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगी बुक। आप ऑनलाइन परचेज करें, ऑनलाइन में थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है आपको, और ऑनलाइन में थोड़ा सा आपको जो प्राइस है उसमें भी थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो ऑनलाइन परचेज करें, घर बैठे आपके घर पे बुक आ जाएगी, ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। इसका लिंक जो है बुक का आपको इसी वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, तो उस लिंक से जाके परचेज कर ले, वहां पे आपको डेफिनेटली डिस्काउंट मिल जाएगा। गाइस देखेंगे आप यहाँ पर लास्ट 2015 से लेकर के 2021 और 2022 का जो पेपर हुआ था यहाँ तक के जो पेपर है वो अवेलेबल है। ये जो एग्जाम हुआ था सितंबर 2022 में, ये वाला भी एग्जाम इसके अंदर अवेलेबल है। तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे काफी लंबे टाइम ड्यूरेशन के यहाँ पे पेपर अवेलेबल है। वैसे मैं बता दूं कि 2019 से लेकर के 2022 तक के पेपर आपको अच्छे से लगाने चाहिए, बिकॉज ये जो पेपर है वो एनटीए कंडक्ट कर रहा है।
तो इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। इसके अलावा गाइस आप देखेंगे कि इस बुक में आंसर की भी गिवन है प्लस एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, दोनों चीजें गिवन रहती हैं, तो दोनों ही से आपको एडवांटेज मिलेगा, इसलिए बेस्ट बुक है मेरे अकॉर्डिंग तो ये। और इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइस अगर आप यूजीसी नेट का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारी यूजीसी नेट मेंटर के एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे हम यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस का कंप्लीट कोर्स आपको कवर करवा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में पेपर अवेलेबल है, आई मीन जो कोर्स है वो अवेलेबल है। एनटीए क्वेश्चन आंसरिंग पैटर्न चीजों को कवर किया हुआ है, मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स हैं। तो गाइस इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल फोन में। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। So guys, thank you so much for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं फिर next video में. Till then, keep watching UGC NET Mentor. Thank you so much.